कैलीग्राफी एक सेपरेट पैटर्न है। स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी के साथ कंपैरिजन करना आप सबकी बेवकूफ़ी है। आप लाइन से नीचे लिखें, लाइन के ऊपर लिखें, हवा में लिखें, किसी सूरत में गलत नहीं है। यहाँ पर आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 तरह का लिखा हुआ है। एक में हमारे पास लाइन के ऊपर हमने लिखा हुआ है, एक लाइन से नीचे लिखा हुआ है और एक हवा में लिखा हुआ है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप इनमें से कौन सा लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, आज के पैगाम उन लोगों के लिए है जो कि ये कहते हैं राइटिंग लाइन से नीचे ठीक होती है, लाइन के ऊपर गलत होती है। लेकिन हम लोग आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि लाइन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं और लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं। स्पेशली पैगाम प्रिंसिपल हजरात के लिए है, स्कूल वालों के लिए है, कॉलेज वालों के लिए है और वो लोग, वो टीचर हजरात जो कि बच्चों को इस चीज़ को लेके डांटते रहते हैं, भाई आप लाइन से नीचे लिखें, लाइन से नीचे ठीक होता है, बोर्ड का रूल है, नंबर कट हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। आप लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, आप लाइन से नीचे भी लिख सकते हैं, आप हवा में भी लिख सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताएं, एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग ठीक ना हो तो वो कहाँ लिखता है? वो लाइन के ऊपर लिखता है, आप लोग क्यों चेक करते हैं? वो लाइन से नीचे लिखता है, वो आप क्यों चेक करते हैं? वो हवा में लिखता है, बिना लाइंस यूज़ करते हुए लिखता है, तो आप लोग क्यों चेक करते हैं? स्पेशली टीचर हज़रात को ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि आप लोगों को लिखा हुआ चाहिए। तो जब लिखा हुआ चाहिए तो आप लोगों को राइटिंग का लाइन से नीचे होना, लाइन के ऊपर होना, ये इशू नहीं होना चाहिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो हैंड राइटिंग हम सिखा रहे हैं उसमें उर्दू हैंड राइटिंग लाइन के ऊपर सिखाई जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। लाइन के नीचे क्यों नहीं लिखते वो भी हम आपको बता देते हैं। बेसिकली राइटिंग लाइन के ऊपर लाना, इसका मतलब ये है कि आप लोग बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं, उनकी राइटिंग कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आए हम आपको थोड़ा सा लिख के बताते हैं कि लाइन के नीचे क्या प्रॉब्लम होती है और लाइन के ऊपर क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम सिखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइन से नीचे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे 2 लाइन्स का एक सेंटर पॉइंट बनाया जाए, ये 2 लाइंस हैं, इनका एक सेंटर पॉइंट बनाया जाए। इससे नीचे आप लोग यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाएं, फिर ये इस लाइन के बाद नीचे भी एक पॉइंट बनाएं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। ये लाइन से नीचे वालों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अलिफ बनाएं, फिर आप यहाँ से थोड़ा तिरछाएं, ये लाइन से नीचे ले जाके कुछ ऐसे बनाना। तो यहाँ पे बच्चों को सिखाना और इसको मेनटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की हैंड राइटिंग थोड़ी सी नीट हो जाए और जल्दी आ जाए उसको, तो आप लाइन के ऊपर रखें, उनकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। अब इससे पीछे एक और रीज़न ये भी है कि आप जब लाइन से नीचे लिखते हैं तो आप लोगों की नीचे वाली लाइन काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लाइन छोड़ना पड़ती है। अक्सर खाली एक ही गुलाई नहीं आती। बच्चों के पैराग्राफ में, यानी उर्दू हैंड राइटिंग लिखते हुए उसमें पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शेप गुलाई है। और जब गुलाई वाली शेप से आप लाइन से नीचे लिख रहे हैं तो भैया आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। बट आप इसको लाइन के ऊपर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नून गुन्ना मैंने लिखा है या नून मैंने लिखा है तो लाइन से नीचे लिखा है। मैंने यहाँ पे जीम लिखना है तो नीचे वाली लाइन, ये दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं, यानी मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा तो यहाँ पे ये मर्ज हो रही हैं। अगर मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूं तो टीचर कहते हैं जी नज़र ही नहीं आ रहा, आप बहुत छोटा लिख रहे हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे लाइन के ऊपर रखें। जैसे 2 लाइन का सेंटर पॉइंट बनाएं, यहाँ से एक छोटा सा अलिफ लिखें, उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा तिरछाएं, तिरछाने के बाद ये लाइन के ऊपर ही ख़त्म कर देना है और यहाँ से ही आपने क्लोज़ कर देना है। यानी यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बहुत आसानी रहेगी। आपको जस्ट एक पॉइंट बनवाना है, उसके बाद आपने लाइन पे ख़त्म करवाना है। बच्चों से ये कह रहा है लाइन से नीचे नहीं जाना। हाँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को फंसी हुई है कि लाइन से नीचे जाना है, तो आपको हम बता देते हैं कि आप कितना ले जा सकते हैं, वो आप लोग वो भी देख लें। आप स्टार्ट ही सेंटर पॉइंट से करवाएं और आप अलिफ लिख के तो आप थोड़ा सा नीचे लेके आएँ, हल्का सा कुछ ऐसे। ये बोर्ड के किसी रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि भाई लाइन से नीचे लिखेंगे तो आपका ठीक है, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। भाई ऐसी बात नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि आपने पेपर लिख के आना है, यानी आपको आंसर आना चाहिए। अब कई बच्चे होते हैं वो लाइन को फॉलो भी नहीं करते, उनकी राइटिंग नहीं ठीक होती, वो लाइन से नीचे भी लिखते हैं, लाइन के ऊपर भी लिखते हैं, लाइन से भी बाहर चले जाते हैं। लाइन से बाहर जाने का मतलब ये होता है कि ना कोई लाइन फॉलो करते हैं, तो आप उनका भी पेपर चेक कर लेते हैं। आप क्यों पेपर चेक कर रहे हैं उनका? ऐसा तो नहीं होता। अब वो बच्चे जो लाइन से ऊपर लिख रहे हैं, लाइन के ऊपर रख के लिख रहे हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं, भाई आप लाइन से नीचे लिखें। तो जो वो बच्चे लाइन ही फॉलो नहीं कर रहे, आप उनको क्यों नहीं फॉलो करते? उनको क्यों नहीं कहते कि भाई आप भी लाइन को फॉलो करो या लाइन से नीचे जाओ? स्पेशली हम टीचर्स और पेरेंट्स और प्रिंसिपल से यही कहेंगे, भाई आप लोग बच्चों को डबल माइंडेड ना करें। आप उनको लिखने दें, आप उनको खूबसूरत लिखने दें, आप उनको अच्छा लिखने दें, आप उनको पढ़ने वाला लिखने दें। अगर आप उनको तंग करें कि भाई लाइन से नीचे गलत है, लाइन के ऊपर गलत है, लाइन से हवा से गलत है, तो भाई आप बच्चे डबल माइंडेड हो जाएंगे। आप बच्चे जहाँ से राइटिंग सीखते हैं आप लोग उनको सिखाने दें, वो राइटिंग आपको लिखी हुई चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए बच्चे ने साफ सुथरा लिखा हुआ है। अब हमारा जो पैटर्न है लाइन से नीचे इसलिए नहीं है कि लाइन के ऊपर सिखाना आसान होता है। अब सिखाना आसान होता है, लाइन्स के 2 लाइन्स के अंदर मैनेज करना भी आसान होता है, यानी आप इजीली 2 लाइन्स के अंदर पैराग्राफ को मैनेज करते हुए अपनी राइटिंग क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ में आप लोगों को 2 लाइन्स के अंदर
इसको हमने मैनेज किया हुआ है। अब लाइन को अगर हम छोड़ के लिखते तो अच्छा नहीं लगना था, इसलिए छोटी राइटिंग, छोटी गुलाई, छोटे वर्ड, छोटे हर्फ ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बजाय के बड़े बड़े। बड़ी शेप्स की ना तो गुलाई अच्छी होती है और ना ही आप लोगों की शेप्स अच्छी होती हैं और ना ही उसमें परफेक्शन आती है, यानी शिवरिंग आती है और शिवरिंग की वजह से राइटिंग गंदी लगती है। छोटी शेप्स परफेक्ट राइट होती हैं, इसलिए आप उनको छोटा ही राइट करें। और दूसरा, आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 तरह का लिखा हुआ है। एक में हमारे पास लाइन के ऊपर हमने लिखा हुआ है, एक लाइन से नीचे लिखा हुआ है और एक हवा में लिखा हुआ है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप इनमें से कौन सा लिखते हैं, फर्स्ट वाला राइट करते हैं, सेकंड वाला राइट करते हैं या थर्ड वाला राइट करते हैं। राइटिंग का स्टाइल तो हर एक का अपना अपना होता है भाई, आपका अपना स्टाइल होगा, बट गुलाइयों को लेके इतना बड़ा इशू ना बने। बोर्ड एग्जाम्स में ये कोई रूल नहीं है कि आप लाइन से नीचे लिखेंगे तो ही सही है, लाइन के ऊपर लिखेंगे गलत है, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग इसको लिखें, टीचर को समझ आना चाहिए कि भाई लिखा हुआ जो है वो नज़र आना चाहिए, भाई क्या लिखा हुआ है उनको समझ आनी चाहिए। तो यही आप लोगों का आंसर है। आप लाइन से नीचे लिखें, लाइन के ऊपर लिखें, हवा में लिखें, किसी सूरत में गलत नहीं है। आप लोग इजी होकर राइटिंग सीखें। जो बच्चे अपनी हैंड राइटिंग ठीक करना चाह रहे हैं वो सीखें। हाँ, अगर आप कैलीग्राफी में आते हैं, कैलीग्राफी एक सेपरेट पैटर्न है। स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी के साथ कंपेरिजन करना आप सबकी बेवकूफ़ी है, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आप लोग स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ही रहने दें, चूँकि विद इन 2 आवर्स उन्होंने उर्दू राइटिंग का पेपर कंप्लीट करना होता है, यानी उर्दू राइटिंग में पेपर कंप्लीट कैसे हो सकता है अगर आप कैलीग्राफी फॉलो करवाएंगे? तो हाउ इज इट पॉसिबल? भाई पॉसिबल नहीं है। इजीली मैनेज करवा सकते हैं अगर आप लाइन के ऊपर रखते हैं, गुलाई को शेप्स में मैनेज करवाते हैं, आप लोग उनको लिखवाते हैं अच्छा सा, और बच्चा जैसा भी लिखता है उनको लिखने दें, उनको अंडरस्टैंड करने दें। अगर किसी पेरेंट को, किसी टीचर को, किसी स्कूल वाले को, किसी प्रिंसिपल को कोई इशू है इस चीज़ को लेके, भाई आप लोग हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। आप लोगों के पास स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना इशू हमें सेंड कर सकते हैं। भाई ये इशू है, इस तरह से होता है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ऑक्सफोर्ड की राइटिंग वाली कॉपीज़ निकाल लें, या अपकमिंग जो राइटिंग वाली कॉपीज़ आ रही हैं वो लोग राइटिंग को लाइन के ऊपर मैनेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। मैं मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दूँ कि आप लोगों को लाइन से नीचे क्यों नहीं लिखना, लाइन के ऊपर क्यों लिखना है, और ये सारी चीज़ें। बेसिकली मैं आप लोगों को सिंपल सा क्लियर कर दूँ कि ये बेसिकली हैंड राइटिंग जो हम सिखा रहे हैं ये कैलीग्राफी नहीं है। यानी कैलीग्राफी नहीं है इसका मतलब ये है कि हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट है। बच्चा वैसे भी तो गलत लिखता ही है, तो आप उसको लिखने दें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हम अच्छा दें, अच्छा रहें, अच्छा सिखाएं। और आप लोग भी कोशिश करें कि बच्चों को डबल माइंडेड ना करें। वो लिखते हैं, अगर अच्छा लिखते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, ना कि उनसे ये कहें कि आप लाइन से नीचे लिखें, जी गलत होता है, ऊपर गलत होता है, यहाँ गलत होता है, ये ऐसे नहीं करें। आप उनको अप्रिशिएट करें। और जो बच्चे हैंड राइटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं भाई, वो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कोर्स ज्वाइन करें। जो बच्चे लाइन से नीचे लिखना चाह रहे हैं आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लाइन से नीचे अलाउ नहीं होता, तो आप गलत पैटर्न में जा रहे होते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो बच्चे जो लाइन से नीचे लिखते हैं और लाइन से ऊपर लिखते हैं उनको आंसर करना था। और वो टीचर हजरात, जो पेरेंट हजरात हैं, जो प्रिंसिपल हजरात हैं, स्कूल हजरात वाले हैं, वो जो तंग करते रहते हैं बच्चों को, ये उनके लिए था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों को फिर से क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। हमारी टीम इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स करेगी, आप लोगों के क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर करेगी। अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपकमिंग न्यू वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।